हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. सो लेट्स स्टार्ट दी स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट है ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर in length, right, and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. कि ईच ओवरी जो है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लॉन्ग, यानी कि लेंथ में इतनी होती है, एंड वो कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू. सेकेंड स्टेटमेंट है कि ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. कि हर एक ओवरी कवर होती है एक थिन एपिथेलियम से जो एनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को. देन थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ओवरी प्रोड्यूस करती हैं बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स ओनली, यानी कि बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स ही सिर्फ प्रोड्यूस करती हैं और कुछ प्रोड्यूस नहीं करती. देन डी स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओवरी का जो स्ट्रोमा है वो डिवाइड होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला के अंदर. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स, राइट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, जिनमें से ओवरीज भी हमारा एक पार्ट है. तो ओवरी का पेयर प्रेजेंट होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, और बेसिकली ये एक्ट करती है एज ओवरी बेसिकली एक्ट्स एज फीमेल सेक्स ऑर्गन. फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट. और ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोड्यूस करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोड्यूस फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज एग और ओवा, राइट, और ओवम बेसिकली. इसके अलावा जो ओवरीज हैं वो बहुत सारे हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती हैं, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट देखूं दैट ओवरी प्रोड्यूस सेवरल स्टीरॉयड हॉर्मोन्स ओनली, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ हॉर्मोन्स, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स ही नहीं सिक्रीट करती, इट ऑल्सो सिक्रीट द फीमेल गैमीट दैट इज एग और ओवम, राइट. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. अब चलते हैं बाकी स्टेटमेंट्स पे. तो जब मैं ओवरी की लेंथ की बात करती हूँ तो लेंथ में ओवरीज आर बेसिकली 2 to 4 सेंटीमीटर. सो ये बिल्कुल करेक्ट बात है. अब देखो, ध्यान से देखना होता है कि ये जो ऑर्गन है, ये ओवरी लोकेटेड कहाँ पर है. तो ये सिचुएटेड है लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड्स में. और एक जो हमारी ओवरी है उसकी लेंथ हमने अभी देख ली, और ये कनेक्टेड होती है यूट्रस से. यूट्रस से कनेक्ट होती है एंड साथ ही साथ पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है. और इन दोनों से इसको कनेक्ट कौन करता है, बेसिकली एक लिगामेंट कनेक्ट करता है इसको इन दोनों से. और ये जो लिगामेंट है ये बेसिकली इसको कनेक्ट करता है इन दोनों से, और ओवरी को एक थिन कवरिंग भी सराउंड करके रखती है. ओवरी को एक थिन कवरिंग भी सराउंड करके रखती है, जिस कवरिंग को हम कहते हैं कि ये कवरिंग बनी होती है एपिथीलियम से. एपिथीलियम से. और ये एनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को. ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है. और डिवाइड होते हैं 2 जोन में, राइट. ये डिवाइड हो जाता है आगे चल के 2 जोन में, और वो 2 जोन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है आउटर कॉर्टेक्स, राइट, और दूसरा हमारा होता है इनर मेड्यूला. तो ये वाली बात भी क्लियर हुई. अब जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं. इस कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं प्रेजेंट, और डिफरेंट स्टेजेस, डेवलपमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये ओवेरियन फॉलिकल जो है ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेसिक यूनिट्स होते हैं, राइट. तो ये एक बात क्लियर है. अब एक जो ये ओवरी है ये फर्दर यहाँ से
ओवरी से जो ये ओव्यूल्स हैं ये ओविडक्ट के थ्रू, ओविडक्ट में जो इनफंडिबुलम पार्ट होता है वहाँ पे फिम्बरी करके एक स्ट्रक्चर होते हैं जो इस ओवा को लेके जाते हैं फिलोपियन ट्यूब में, एंड देन वहाँ पर स्पर्म्स जब आते हैं तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन। तो अब अगर दोबारा स्टेटमेंट देखें तो ये लेंथ वाली बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट ही कनेक्ट करते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। देन सेकंड स्टेटमेंट थी कि कवर होती है एपिथेलियम से और एनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ये वाला स्टेटमेंट हमने देखा था कि फॉल्स है। देन ये वाला स्टेटमेंट दैट स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल और आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ये भी हमारी ट्रू है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर यहाँ। सो ऑप्शन C is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.